आज हम एक बोर्ड बनाएंगे जो अपनी आवश्यकता के अनुसार से कम या ज़्यादा आउटपुट के बोर्ड लगा सकते हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमने PCBWay.com से पीसीबी बनवा कर मंगवाए हैं, चाहे तो आप भी मंगवा सकते हैं। अगली वीडियो में हम बनाएंगे 400 वाट मोनो एम्पलीफायर का बोर्ड। कंपोनेंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, चाहे तो आप UTSO से परचेज कर सकते हैं। इस बोर्ड का डिज़ाइन अच्छा है, चाहे तो आप एक आउटपुट भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। जैसे स्टीरियो बनाने के लिए 2 लगा लिए, 2 IC का सेट हो जाएगा। और 2.1 बनाने के लिए 3 IC, 5.1 बनाने के लिए 6 और 7.1 बनाना है तो 8 लगा लेंगे। इसे एक दूसरे से जोड़ना भी बहुत आसान है, सीधे सीधे ही टिन वायर से जुड़ जाएगा। अब माउंटिंग कर लेते हैं। हम एक बोर्ड ही करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी सारे बनाने के लिए। बाकी के छोटे बोर्डों में एक जैसा ही सामान लगा हुआ है, पावर सप्लाई का छोड़कर बाकी सेम है सब में। अगर आप सिंगल साइड बोर्ड बना रहे हैं तो सबसे पहले लगेंगे 4 जंपर और 2 रेजिस्टेंस लगेंगी 22 के क्वार्टर वाट में। एक रेजिस्टेंस 560 ओम, ये भी क्वार्टर वाट में है। 2 डायोड है 4007, इसमें प्लस माइनस होता है, देख कर लगाएंगे। अगर आप इसमें IC TDA 2050 लगाना चाहते हैं तो ये डायोड ना भी लगाएं तो भी चलेगा। अगर TDA 2030 लगाते हैं तो इसमें लगाने होंगे डायोड। और इस बोर्ड में कोई सी भी IC लगा सकते हैं, TDA 2050 या TDA 2030। एक रेजिस्टेंस है 2.2 ओम हाफ वाट में। 2 कैपेसिटर है 100 UF 25 वोल्ट में। और एक कैपेसिटर है 10 UF 50 वोल्ट में। एक कैपेसिटर है 4.7 UF, ये भी 50 वोल्ट में। एक छोटा कनेक्टर है ऑडियो के लिए 2 पिन का, और एक कनेक्टर बड़ा है स्पीकर के लिए। और एक कैपेसिटर है 0.22 UF जिस पर 224 भी लिखा रहता है। एक IC है TDA 2050 या TDA 2030 भी लगा सकते हैं आप। TDA 2030 लगाते हैं तो इसकी मैक्सिमम आउटपुट है 20 वाट और 2050 की है मैक्सिमम 35 वाट। 4 डायोड है 6 से 4। अगर आप एक IC लगाना चाहते हैं तो 4007 भी चल जाएगा, या 3 एम्पियर के डायोड भी लगा सकते हैं। ये 6 एम्पियर का डायोड है क्योंकि हम 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाएंगे। यह 3 पिन का स्क्रू वाला कनेक्टर ट्रांसफार्मर के लिए लगा लेते हैं। 2 कैपेसिटर है 4725। अगर आप 18018 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना चाहते हैं तो ये कैपेसिटर 35 वोल्ट का होना चाहिए, और जो पीछे हम 100 UF भी लगाएं 2, वो भी 35 वोल्ट के होने चाहिए कम से कम। अब करेंगे कटिंग। अब लगा लेते हैं लिक्विड फ्लक्स, उसके बाद सोल्डरिंग। बोर्ड पलटने पर कनेक्टर गिर गए थे हमारे, उन्हें लगा लेते हैं। अब थिनर से वॉश कर लेते हैं। अब सिंगल ऑडियो के लिए ये तैयार है पूरा।
और बाकी हमने ये बोर्ड भी तैयार कर लिए हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती अगर हम वो भी बनाते। कंपोनेंट सभी के सेम है, बस सप्लाई के जो मेन कंडेंसर हैं 4700 यूएफ और डायोड और एक कनेक्टर ये नहीं लगेगा, बाकी के सारे कंपोनेंट सभी में लगेंगे। ये आपस में ज्वाइंट कर लेते हैं, काफ़ी आसान है। टिन वायर से या कंपोनेंट्स की बची हुई कटिंग से इस प्रकार से लगा लेंगे इसे। इसे सोल्ड कर देंगे। ऊपर निकली हुई पिनों को काट लेते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार ज्वाइंट कर लेंगे। हमें 6 आउटपुट चाहिए तो 5 बोर्ड जोड़ लेंगे इसमें। अब तैयार है आपका 5.1 के लिए ऑडियो बोर्ड। और जल्दी आने वाली वीडियो में मैं इसका प्री बोर्ड भी बनाऊंगा, फिर इसे कंप्लीट एम्पलीफायर भी बनाएंगे। अब लगा लेते हैं इस पर हीट सिंक। निशान लगाकर होल कर लेते हैं। होल होने के बाद ये मोटी बिट से इस प्रकार से इसकी कटिंग साफ कर लेंगे, नहीं तो ये आईसी को शॉर्ट कर सकता है हीट सिंक से। अब कंपाउंड लगा लेते हैं। और इस पर रखेंगे माइका। अब स्पेसर और स्क्रू नट से कस देंगे इसे। मैंने दोनों साइड स्पेसर लगाए, आप चाहें तो एक साइड भी स्पेसर लगा सकते हैं। बस केवल मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर लेंगे ये आपस में शॉर्ट तो नहीं आईसी और हीट सिंक। एक बात और, अगर आप लकड़ी या प्लाईवुड के कैबिनेट में से फिट करना चाहते हैं तो इसमें माइका और स्पेसर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल नट और स्क्रू से ही इसे कस लेंगे। अगर आप मेटल के कैबिनेट में फिट कर रहे हैं फिर तो माइका और स्पेसर आपको लगाने ही पड़ेंगे। हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का 5 एम्पियर में। अगर आप चाहें तो 18 भी लगा सकते हैं, 3 एम्पियर से काम हो जाएगा। पर जैसा मैंने पहले भी बताया, अगर आप 18 लगाते हैं तो उसके लिए मेन कैपेसिटर 35 वोल्ट के होने चाहिए और 100 यूएफ भी लगाएं, वो भी 35 वोल्ट के होने चाहिए, वो भी सप्लाई पे ही लग रहे हैं।
ये हमारे पास स्पीकर है, इसे लगा लेते हैं और एक एक करके हम सभी आउटपुट टेस्ट कर लेंगे और फिर बाद में किसी दूसरी वीडियो में हम कंप्लीट बनाएंगे। अगर आप TDA 2030 लगाते हैं तो स्पीकर 20 से 30 वाट का होना चाहिए, और अगर आप 2050 लगा रहे हैं तो 25 से 30 वाट का। ये ऑक्स सॉकेट है, ये लगा लेते हैं हमेशा की तरह। और फ़ोन से कनेक्ट कर लेते हैं। अब प्ले करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए भी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।